हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा रिवर्स ऑफ अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट इन गिवन साइज। मतलब क्या, रिवर्स ऑपरेशन जो आपको दे रखी होगी लिंक, इतने साइज़ के लिंक लिस्ट में चलाना है। मतलब क्या कि अगर आपकी कोई लिंक लिस्ट ऐसी है 5, 6, 7 ही डाटा दिखा रहा हूँ केवल मैं, ठीक है। यूज़र ने कहा कि 3 साइज की लिंक लिस्ट लो और उसे रिवर्स कर दो। मतलब अगर ये मेरी इनपुट है तो उन्होंने कहा 3 साइज़ की लिंक लिस्ट को रिवर्स करो, 3 साइज़ में। इन तीनों को रिवर्स करो तो आउटपुट क्या आएगा, 7, 6 देन 5। फिर इन तीनों को रिवर्स करो तो आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, 10, 9, 8 देन फर्दर। तो अब बचा केवल 11, तो 11। तो ये क्या है कि गिवन साइज, रिवर्स ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट इन अ गिवन साइज। कि यूज़र आपको बताएगा कि कितने साइज़ की लिंक लिस्ट, कितने साइज़ की लिस्ट उठानी है आपको और उसको रिवर्स करना है। तो 3 तो मैंने कहा पहले 3 नोड को रिवर्स करो, इन 3 की लिस्ट फॉर्म हो गई। देन फिर इन तीनों नोड को रिवर्स करो, देन फर्दर। तो गिवन साइज़ की आपको लिंक लिस्ट दे रखी होगी तो उसमें बोला हुआ साइज़, कितने साइज़ के नोड, इतने साइज़ की लिस्ट लो और उसको रिवर्स करते जाओ। और ऐसे आपको पूरी लिस्ट पे परफॉर्म करना है। कॉम्पिटिटिव कोड है, सिंपली कंपनी में पूछा जाता है। तो अप्रोच समझो है क्या, बहुत सिंपल कोड है। जब ये आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने पेयर वाइज स्वैपिंग किया था उससे भी सिंपल है, ईजिली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा रिकर्शन यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। रिकर्शन आप सब जानते ही, फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रिकर्शन। आप समझो क्या चीज़, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। ये 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। हमें क्या करना है, गिवन साइज़ की लिस्ट को रिवर्स करना है। मतलब उन्होंने बोला 3 साइज़ की लिस्ट उठाओ और उसे रिवर्स करो। तो मेरा टारगेट क्या होगा, मैं अपना एक रिवर्स फंक्शन बनाऊंगा। ये रिवर्स फंक्शन क्या देगा, जो मुझे लिस्ट रिवर्स हुई है उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस देगा। मतलब क्या, मैंने इनिशियली ये पास किया, उन्हें 3 नोड को उठाया, इस लिस्ट को रिवर्स किया। इसके अब रिवर्स करने पर लिस्ट का फर्स्ट नोड कौन सा हो जाएगा, इसका वो मुझे एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर मैं क्या उठाऊँगा, तीनों नोड उठाऊँगा, ये जो बाकी रिमेनिंग, इनको लिस्ट को रिवर्स करूँगा। इसके इस जो सेकेंड सब लिस्ट है इसके फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करूँगा, जिसे मैं किस में असाइन करूँगा। तो अगर मैं थोड़े एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देखूं तो ये लिस्ट रिवर्स होने पे ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड। तो जो सेकंड नेक्स्ट वाली सब लिस्ट है, ये जब मुझे फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करेगी तो मैं उसे कहाँ असाइन करूँगा, मैं उसको इस नोड के नेक्स्ट में असाइन करूँगा, क्योंकि ये मेरी इस लिस्ट के रिवर्स का लास्ट नोड हो जाएगा। अगर ये लिस्ट मुझे एक्स रिटर्न करती है तो मैं यहाँ पर एक्स असाइन करूँगा, जिससे ये नोड क्या करेगा, नेक्स्ट सब लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। अरे चीज़ समझ में आती है मैं क्या कह रहा हूँ, कि भाई ये आपकी एक लिस्ट दे रखी होगी, उसमें गिवन साइज़ की सब लिस्ट उठाओ, उसको रिवर्स करो। और ये कोड आपको पूरे लिस्ट में ऐसा करना है। भाई अब एक लिस्ट है 12 नोड की, उन्होंने बोला 3 साइज़ की सब लिस्ट उठाओ और उनको रिवर्स करते जाओ। तो 3 साइज़ की 4 सब लिस्ट बन जाएंगे आपकी, उनको रिवर्स करो और फाइनल लिस्ट क्रिएट कर दो। तो मैंने क्या कहा कि भाई जब आप ABCD फर्स्ट 3, उन्होंने बोला 3 साइज़ की, तो मैंने इस सब लिस्ट के अंदर पहली 3 साइज़ की एक सब लिस्ट बनाई। ये मेरा एक फंक्शन है रिवर्स, वो क्या करेगा, इस 3 साइज़ को रिवर्स करेगा, उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा। अब रिवर्स होने पे ये जो फर्स्ट नोड था ये लास्ट नोड हो जाएगा। इसके नेक्स्ट में क्या डलेगा, इसके नेक्स्ट में डलेगा जो नेक्स्ट वाली सब लिस्ट अपने फर्स्ट नोड का एड्रेस देगी। अगर मैं बोलता हूँ कि इसके बाद भी कुछ था, 35 के बाद था 45, 47, तो ये सेकंड सब लिस्ट, इसके फर्स्ट नोड ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड। जब रिवर्स करेंगे तो ये तो फर्स्ट नोड हो जाएगा रिवर्स का, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इसके नेक्स्ट में क्या डलेगा, इसके नेक्स्ट में डलेगा जो नेक्स्ट वाली सब लिस्ट जो रिवर्स होने पे मुझे फर्स्ट नोड का एड्रेस देगी, वो होगा माना 47 है इस केस के अंदर, तो इसके नेक्स्ट में 47 का एड्रेस डलेगा नहीं डलेगा। तो लिस्ट मेरी कैसी बनेगी, 15 पहला नोड, 10 फिर 5 के नेक्स्ट में डलेगा ये सब लिस्ट जो अपने फर्स्ट नोड का एड्रेस देगी, वो क्या होगा, 35, 25, 20।
फिर इसमें क्या डलेगा, इसके 20 के नेक्स्ट में क्या डलेगा, जो ये नेक्स्ट वाली सब लिस्ट अपने फर्स्ट नोड का एड्रेस देगी वो होगा 47 देन 45। ये मेरा आउटपुट में मुझे आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, भाई चालू करते हैं। ये प्रॉब्लम समझ में आई, स्टेटमेंट कुछ ऐसी है। फिर से समझते हैं एक और चीज़ एक बार और। ये मेरी कोई लिस्ट की डाटा वैल्यूज है 15, 20, 12, 17 और 19। यूज़र ने कहा दो दो साइज़ की सब लिस्ट उठाओ, उसको रिवर्स करो और पूरी लिस्ट पे ही काम करूँ। तो मैं क्या करूँगा भाई, ये तो मेरा सब रिवर्स होने पे ये इनपुट है आपका, तो जब रिवर्स करोगे तो ये तो फर्स्ट नोड होगा, ये सेकंड नोड, इसके नेक्स्ट में क्या डलेगा, ये जो सब लिस्ट है आपकी है दो साइज़ की, ये जो अपने फर्स्ट नोड का एड्रेस देगी वो होगा 17। तो 5 के लिस्ट में डलेगा इसके रिवर्स होने पर जो फर्स्ट नोड है वो है 17, तो 17 का एड्रेस। इस 12 के नेक्स्ट में क्या डलेगा, ये जो आगे की सब लिस्ट अपने फर्स्ट नोड का एड्रेस देगी उसका, इसके पास एक ही है तो ये 19। तो लिस्ट कुछ ऐसी होगी 20, 5, 17, 12, 19। तो मतलब क्या, एक चीज़ क्या समझ में आती है कि जब भी आप सब लिस्ट को रिवर्स करोगे तो जो फर्स्ट नोड होगा ओरिजिनल लिस्ट का, उसके नेक्स्ट में जो वैल्यू डलेगी वो डिक्टेट करेगी नेक्स्ट वाली सब लिस्ट। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप अपनी x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 जब ये आपको माना नोड है आपके पास, ठीक है, 8 नोड है, तो जब मैं इस पहली सब लिस्ट को रिवर्स करूँगा तो इस सब लिस्ट का जो फर्स्ट नोड है इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस डलेगा वो डिपेंड करेगा ये जो सब लिस्ट मुझे अपना फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करेगी। तो इस x1 के नेक्स्ट में डलेगा नेक्स्ट वाली सब लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस, क्या है वो x6। अब मैं बात करूँगा सेकेंड सब लिस्ट, इसके जो नेक्स्ट में जो एड्रेस डलेगा वो जो आपको नेक्स्ट सब लिस्ट रिटर्न करेगी अपने फर्स्ट नोड का, वो क्या होगा 8, तो इसके लिंक में डलेगा 8। इसके बाद कुछ नहीं, तो यही चीज़ समझ में आती है। ये लिस्ट रिवर्स होने पे x3 पॉइंट करेगा x2 को, x2 करेगा x1 को, और x1 किसको करेगा x6 को, x6 करेगा x5 को, x5 करेगा x4 को, और x4 किसको करेगा x8 को, x8 करेगा x7। तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा रिवर्स होने पे x3, x2, x1, देन x6, x5, x4, देन x8, x7। ये मेरा आउटपुट में मुझे लिस्ट दिखाई देगी मेरी। ठीक है, जब मैं यूज़र मुझे गिवन साइज़ करेगा इतनी साइज़ की सब लिस्ट उठाओ उसको रिवर्स करूँ, और ऐसा पूरी लिस्ट पे परफॉर्म करना है। हमने कहा चलो भाई काम करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ अपने कोड के अंदर, जिसे कोडिंग में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपने पेयर वाइज स्वैपिंग था, मैं इसको हटा देता हूँ पूरे को। इसको डिलीट किया, प्रिंट एफ /n reverse a list in a given size। in a given size of सब लिस्ट, कि भाई सब गिवन साइज की सब लिस्ट लो, उसमें रिवर्स करो, देन सब रिवर्स। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, फर्स्ट नोड का एड्रेस पास कर दिया। क्यों, मैंने कहा कि मैं एक रिकर्सिव फंक्शन बनाऊंगा। अब रिकर्सिव फंक्शन है तो कुछ ना कुछ आपको आर्गूमेंट पास करना पड़ता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, रिकर्सिव बेसिकली क्या करता है, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी सब प्रॉब्लम में डिवाइड करता जाता है। तो हमने कहा सब रिवर्स एक फंक्शन बनाएंगे, इसमें हम हेडर की फर्स्ट नोड का एड्रेस पास कर देंगे। ठीक है, तो मैंने इसका सिग्नेचर बता दिया, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक सब रिवर्स। वैल्यू क्या पास कर रहे हो, स्ट्रक्ट नोड एक पॉइंटर, एक एड्रेस पास कर रहे हैं ना, क्योंकि हेडर में एक पॉइंटर, तो स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक। अब सब रिवर्स जो मुझे एड्रेस रिटर्न करेगा उसे मैं डाल दूंगा अपने हेडर के अंदर। क्यों, क्योंकि जब माना आपके पास 3 नोड है, जब ये रिवर्स हुआ तो थर्ड नोड फर्स्ट नोड होगा, तो हेडर तो अपडेट होगा आपका। तो हमने कहा चलो करेंगे। तो सब रिवर्स जो भी मुझे फंक्शन एड्रेस रिटर्न करेगा मैं किस में असाइन कर दूंगा, हेडर में। अब मैंने कहा चलो चालू करते हैं सब रिवर्स को डिफाइन करना। हमने कहा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक सब रिवर्स, पास कर दिया स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, ये ले दिया टेम्प के अंदर जो भी आपको एड्रेस उसने दिया।
ठीक है। अब मैं यूज़र से यहाँ पे साइज़ पूछ रहा हूँ कि कितने साइज़ की सब लिस्ट को उसको रिवर्स करना है। प्रिंट एफ स्लैश एन एंटर द साइज ऑफ अ सब लिस्ट, कि भाई सब लिस्ट का साइज़ बता। वैल्यू ले ली स्कैन एफ, कीबोर्ड से ले ली %d और इसे किस में डाल दिया साइज़। इस वेरिएबल एड्रेस वेरिएबल पे सेव कर दिया, रिडायरेक्ट कर दिया साइज़। तो उनने का डिक्लेयर भी कर दो, हमने का डिक्लेयर कर देते हैं इंट साइज़। ठीक है, तो यूज़र बताएगा कितने साइज़ की सब लिस्ट है जिसको उसको रिवर्स करवाना है। ठीक है, चालू किया आपने। अब सुनो, अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि भाई मुझे बार बार लेना पड़ेगा। अब रिकर्सिव कॉल है तो मैं चाहता हूँ कि उसमें जब वो फर्स्ट टाइम पास कॉल करे तभी पास कर दें कि भाई उसको 3 साइज़ की सब लिस्ट पे काम करना है। तो हमने कहा चलो यहीं पे एक आर्गूमेंट ले लेते हैं कि जिसको मैं फंक्शन कॉलिंग में पास कर देता हूँ कि भाई लिस्ट रिवर्स कर फर्स्ट नोड का एड्रेस और जो भी यूज़र देता है 3 या 4 साइज़ की, जो भी देगा उस साइज़ की लिस्ट को हम सब लिस्ट को रिवर्स करेंगे। तो इसके सिग्नेचर में भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, सेकेंड आर्गूमेंट इंट टाइप का। ठीक है, तो अब मैं सब रिवर्स के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस दे रहा हूँ कि भाई ये सब लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस है और नंबर बता कर रहा हूँ कि कितने साइज़ की सब लिस्ट मुझे करनी है रिवर्स। ठीक है, तो ये दोनों आर्गूमेंट वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ फंक्शन की कॉलिंग में। ठीक है, अब सिग्नेचर को डेफिनेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू नहीं लेते क्योंकि हमने कॉलिंग में ही पास कर दी। अब मैंने चेक करना चालू किया, क्या सर रिवर्स करने का हमको सबको लॉजिक पता है कि सिंगली लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं। तो हमने कहा चलो सही है भाई। तो हमने कहा सबसे पहले एक प्रिव ले लो, एक ले लो क्या आपका करंट, एक ले लो पॉइंटर नेक्स्ट। देखो प्रिव डिस्कस किसको करेगा, प्रीवियस पॉइंट को। तो फर्स्ट आया तो इनिशियली तो प्रिव को हमने नल से इनिशियलाइज कर दिया और करंट को इनिशियलाइज कर दिया ये जो टेम्प में वैल्यू आई है। ठीक है, लूप चला दिया वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक करंट नल नहीं है। एंड भाई जो आपका साइज है सब लिस्ट का वो के से कम रहना चाहिए। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट साइज जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो हमने कहा साइज लेस देन के, क्योंकि भाई के साइज़ की सब लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो 0 से चालू है, लेस देन के रखना है हमको, इतनी ही सब लिस्ट हमें ट्रैवर्स करनी है। ठीक है, अब हमने चालू किया रिवर्स का लॉजिक। तो सबसे पहले नेक्स्ट नोड में पहुंचने का जुगाड़ सेव कर, वो कैसे, करंट के नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट दो गए तो हमने ले लिया नेक्स्ट 1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 1 ले लेंगे, नेक्स्ट नोड पे पहुंचने का अरेंजमेंट। देन अब करंट के नेक्स्ट को अपडेट कर दिया। करंट के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, प्रीवियस नोड का एड्रेस। प्रिव को अपडेट कर दिया किससे, करंट नोड के एड्रेस से। ये हमने उस रिवर्स के अंदर पढ़ा है। देन करंट को अपडेट किया किससे, नेक्स्ट 1 से, कि भाई नेक्स्ट नोड पे पहुंच जा। साथ ही साथ साइज प्लस साइज को 1 बढ़ा दिया। तो जैसी साइज के बराबर होगा, लेस देन के तब तक चलता रहेगा, जैसी साइज के हुआ ब्रेक कर देगा। तो पहली बार चला, दूसरी बार, तीसरी बार, तो अपना करना था 3। तो साइज आपका कितना चल रहा है, केवल 3 बार। ये इटरेशन कितनी बार चलेगा, पहली बार 0 के लिए लेस देन 0, फिर 1, फिर 2, 3 बार चल गया आपका, 3 साइज की लिस्ट रिवर्स हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि जो लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो तो सर टेम्प के पास ही आया था ना हमारे पास। तो हमने क्या कहा, भाई चेक करो क्या, इफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। मतलब क्या कि इसने 3 जो आपका साइज था उतनी नोड लिस्ट को रिवर्स कर दिया, अगर वो अभी भी नल नहीं है, मतलब उसके आगे भी सब लिस्ट है। तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट सब लिस्ट के फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट सब लिस्ट जो मुझे फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई किसी भी फर्स्ट सब लिस्ट जो आपकी है उसके फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में वैल्यू आती है जो सेकंड सब लिस्ट अपने फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करेगी। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट नोड का एड्रेस है टैम्प के पास। तो हमने कहा वही टैम्प, तेरे नेक्स्ट में वैल्यू आएगी कौन सी, जो सब रिवर्स, जो नेक्स्ट वाली सब लिस्ट मुझे रिटर्न करेगी। अब नेक्स्ट सब लिस्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होगा, सर नेक्स्ट के, और के उसके लिए भी उतना ही रहना है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे मैंने ये रामायण बोली क्यों। देखो हमने कहा कि भाई आपके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस दिया हेडर से,
तो टेम्प में इनिशियली इसका एड्रेस आ गया, ये वैल्यू मैंने करंट में डाल दी। ठीक है, करंट कितनी बार चला, देखा कि करंट नल नहीं है और साइज लेस देन किया, ठीक है आगे बढ़े। साइज हो गया 1, नहीं है नल नहीं है, आगे बढ़े। 2, साइज हो गया 2, नल नहीं है, आगे बढ़े। तो साइज हुआ 3 के बराबर है, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिस्ट तो रिवर्स हो गई, ये क्या हो गई सर 12 20 को पॉइंट कर रहा है और 20 5 को पॉइंट। अब इस 5 के नेक्स्ट में क्या वैल्यू जाएगी सर, ये जो नेक्स्ट सब लिस्ट है ना, ये जो मुझे अपने फर्स्ट नोड का एड्रेस, क्योंकि सब रिवर्स हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा, ये जो मुझे सब लिस्ट है अब सेकंड वाली, इसका जो फर्स्ट नोड है वो डलेगा इस 5 के नेक्स्ट नोड्स का एड्रेस। चीज़ समझ में आती है? 5 के नेक्स्ट में किसका जाएगा दोस्तों, इस सब लिस्ट का फर्स्ट नोड क्या होगा 19, 7th होगा लास्ट नोड, होगा या नहीं होगा। तो ओरिजिनल लिस्ट इसके फर्स्ट नोड में वैल्यू किसकी जाएगी, क्या एड्रेस सेव होगा, जो नेक्स्ट वाली सब लिस्ट है उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस। ठीक है, अब समझो हमें रिवर्स आता है, सिंगली लिंक लिस्ट को हमने रिवर्स करना सीख लिया था। तो जब मैंने कहा कि जब आप 5 10 15 इसको रिवर्स करते हो, ये तो फर्स्ट नोड है, इस लास्ट वाले नोड का एड्रेस कौन रखता है सर, टेम्प यहाँ से चालू हुआ, टेम्प नल नहीं है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट में से प्रीवियस का एड्रेस डाला, वो क्या है आपके यहाँ पे डाल देता हूँ नल, भाई इससे कुछ है ही नहीं, इसका एड्रेस है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो जब हम लिस्ट रिवर्स करते हैं तो हमें पता है क्या कि भाई लास्ट नोड का एड्रेस जो होता है लिस्ट के, वो प्रिव के पास होता है, जो प्रिव पॉइंटर लेके आप चलते हो। ठीक है, ये मैंने आपको सिंगली लिंक लिस्ट में पढ़ाया था, देख सकते हो। तो जब सिंगली लिंक लिस्ट में आप रिवर्स करते हो तो लास्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है, प्रिव के। तो मुझे हमेशा क्या रिटर्न करना है, मैंने कहा जब लिस्ट रिवर्स हो जाए तो रिवर्स लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न कर देना है बस हम। तो अपने कोड में हम आ गए यहाँ पे कि भाई जो अगर नेक्स्ट नल नहीं है, मतलब फर्स्ट सब लिस्ट के बाद भी सेकंड सब लिस्ट है, तो तुम अब फर्स्ट सब लिस्ट के जो पहला नोड है उसके नेक्स्ट में जो सेकंड सब लिस्ट अपने फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करेगी वो सेव करना है। अगर ये नेक्स्ट नल हो गया, मतलब लिस्ट यहीं ख़त्म हो गई, 3 ही नोड थे, तो लास्ट नोड का एड्रेस किसके पास है, प्रिव के, वो आप रिटर्न कर सकते हो। तो ये आपका रिकर्सिव सॉल्यूशन था जिसके थ्रू आप गिवन साइज़ की लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो, कि लिस्ट को गिवन साइज़ की सब लिस्ट फॉर्म में रिवर्स कर सकते हो। हमने कहा एक बार इसको रन करके देखते हैं। उनने बोला नेक्स्ट अनडिक्लेयर्ड, आइए देखें एक बार नेक्स्ट अनडिक्लेयर्ड कौन सा हो गया, नेक्स्ट 1। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अदरवाइज वो नेक्स्ट नोड के अंदर का ले रहा है। अब इनने बोला नेक्स्ट अनडिक्लेयर्ड, टेम्प का है, नोड के अंदर तो नेक्स्ट है ना। अभी देखें एक बार, करंट में डाल दी टेम्प की वैल्यू, ओह नेक्स्ट 1 है, क्योंकि नेक्स्ट 1 वेरिएबल है आपका पॉइंटर, जो फर्स्ट सब लिस्ट के बाद नेक्स्ट वाली सब लिस्ट के फर्स्ट नोड का। तो इसको सेव किया, इसको रन किया, तो देखो आपकी लिस्ट क्या आती है, 10 20 30 40 50, ये आपकी ओरिजिनल लिस्ट थी। अब सब लिस्ट दी हमने 3 साइज़ की, तो 30 20 10 सही है। फिर कितनी आएगी, 30 20 30 40, 20 30 40, फिर सही है 50। तो ये आपकी गिवन साइज़ की सब लिस्ट आ गई आउटपुट में। थोड़ा सा इसको सही से प्रिंट कर देते हैं ढंग से, तो ये सब लिस्ट हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी यहीं तक ले आते हैं जिससे दोनों में कंपैरेटिवली देख सकें कि भाई सही सही है। अब 3 साइज़ की दी, हम 4 की लिस्ट को रिवर्स करते हैं कि 4 साइज़ की सब लिस्ट बनाओ और उसको रिवर्स करो। देखो पहले क्या था 10 20 30 40, अब 4 साइज़ के लिए तो 40 30 20 10 सही है। फिर 4 साइज़ के लिए, लेकिन यहाँ 3 ही है तो क्या करेगा 50 20 30। ठीक समझ में आती है? तो इस तरीके से आप गिवन साइज़, अब 2 साइज़ के ले लें तो 2 साइज़ की तो सिंपल पेयर वाइज रिवर्स हो जाएगी। अगर मैं देता हूँ 5 या 3 साइज़ की देते हैं, सेव किया, देखो 3 साइज़ की आपकी लिस्ट रिवर्स हो गई। तो मतलब ये क्या है कि आपको एक बड़ी सी लिस्ट दी जाएगी, उसमें कहा जाएगा कि इतने गिवन साइज़ की सब लिस्ट बनाओ और देन उनको रिवर्स करो और एक फाइनल लिस्ट क्रिएट करो। चीज़ समझ में आती है?
तो अब मैं अगर इस लॉजिक को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूँ, मैं इसको और समझना चाहता हूँ कि ये सर है क्या, कि बेसिकली हमने वर्क कैसे किया, समझने की कोशिश करो। देखो, जब भी ये कोड देखो तो इसको पूरा एंड तक जरूर देखना। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर थोड़ा सा इनिशियली आपको बेसिक में स्टार्टिंग में दिक्कत होती है तो मैं एंड में एक बार फिर कोड से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाता है। ये समझिए, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ठीक है। उनने कहा 3 साइज की सब लिस्ट बनाओ। तो जब मुझे सबसे पहली बार मैंने सब रिवर्स कॉल किया तो टेम्प में इस फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया, टेम्प में आ गया ए, ठीक है। अब ये जब लिस्ट रिवर्स होगी तो ये तो फर्स्ट नोड हो जाएगा, तो हेडर में तो इसका मैं एड्रेस डाल दूंगा, ठीक है। और मुझे पता है जब मैं लिस्ट रिवर्स करता हूँ तो लास्ट नोड का एड्रेस प्रिव में होता है, तो इसलिए मैं प्रिव को रिटर्न कर रहा था, रिटर्न प्रिव, ठीक है। अगर मैं केवल यहीं तक देखूँ, कुछ है ही नहीं, तो प्रिव के पास लास्ट नोड का एड्रेस होगा तो प्रिव की वैल्यू मैं हेडर में कैच कर लूँगा, ठीक है। अब भाई यहाँ पे 3 तो है नहीं, इसके बाद भी है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई जो फर्स्ट है नोड, ये लिस्ट रिवर्स तो करो पूरी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट के जो नेक्स्ट में वैल्यू आएगी यहाँ, वो डिपेंड करेगा ये जो नेक्स्ट सब लिस्ट है ना मेरी, ये जो मुझे एड्रेस रिटर्न करेगी। अब सुनो, अब इस नेक्स्ट सब लिस्ट से कैसे कॉल करेंगे, हमने कहा सब रिवर्स फिर कॉल कर देंगे। अब मैं क्या पास करूँगा, ये डी पास करूँगा, इस नोड का एड्रेस और के। ये जो भी मुझे इस सब लिस्ट के जो फर्स्ट नोड होगा वो एड्रेस मुझे यहाँ पे इस एक्स की जगह डालना है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट रिवर्स होने के बाद अपने फर्स्ट नोड का एड्रेस देगी, वो यहाँ पे डलेगा, यहाँ डलेगा एफ। चीज़ समझ में आती है? तो पहला सी फिर बी, तो अगर मैं आउटपुट करूँ तो नोड सी देन बी देन ए, फिर क्या होगा एफ ई डी। चीज़ समझ में आती है? तो मतलब कि फर्स्ट लिस्ट सब लिस्ट के जो पहला नोड है उसके नेक्स्ट की वैल्यू डिपेंड करेगी सेकंड सब लिस्ट जो अपने फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करे। तो यहीं पे हमने इसलिए कॉल किया था, हमने क्या कहा था, टेम्प एरो नेक्स्ट, फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में डालो सब रिवर्स। अब सब लिस्ट जो सेकंड सब लिस्ट है वो जो अपना पहले नोड का एड्रेस देगी। चीज़ समझ में आती है? तो इसके फर्स्ट नोड में डलेगा यहाँ पे एफ, इसीलिए वो आपने लिखी थी। और ये मैं कब चेक करूँगा, अगर ये नोड होता ही नहीं यहाँ पे, इसके बाद कुछ होता ही नहीं, तो भाई नेक्स्ट मेरा बढ़ते बढ़ते नल हो जाता। अगर इसके बाद कुछ नहीं तो नेक्स्ट क्या हो जाता, नल। अगर नेक्स्ट नल नहीं है, मतलब फर्स्ट सब लिस्ट के बाद भी आपकी सब लिस्ट है, तब आप ये करोगे कि सेकंड सब लिस्ट के भाई रिवर्स करो, उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस दे दो। उस एड्रेस को कहाँ में डाल दूंगा, जो मेरी पहली सब लिस्ट है पेरेंट सब लिस्ट, उसके फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में। चीज़ समझ में आती है? इस तरीके से आपने इसको कोड किया। अगर मैं बात करूँ यहाँ जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इसके फर्स्ट में नेक्स्ट में किसका एड्रेस डलेगा, ये जो सेकंड सब लिस्ट है इसके फर्स्ट नोड का, मतलब ये पॉइंट करेगा 10 को। इस सब लिस्ट के फर्स्ट में क्या डलेगा, इसके नेक्स्ट में क्या होगा, जो सेकंड सब लिस्ट है इसके फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो ये जो सब रिवर्स है मुझे हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस देगा अपने रिवर्स होने के बाद, तो इसके जो रिवर्स रिटर्न करेगा वो मैं 8 के नेक्स्ट में डालूंगा। तो पहले ये रिवर्स रिटर्न करेगा अपने फर्स्ट नोड का एड्रेस, वो 8 के नेक्स्ट में डल जाएगा। फिर ये सब लिस्ट वाला फंक्शन रिटर्न करेगा एड्रेस, वो 5 के नेक्स्ट में डल जाएगा। अरे चीज़ समझ में आ रही है? तो इस तरीके से होता है, मतलब रिवर्स चालू करोगे, और हमें पता है जब भी हमें रिवर्स करवाना है, लास्ट कॉल फर्स्ट एग्जीक्यूशन, तब हम यूज़ करते हैं स्टैक और रिकर्शन। स्टैक है तो रिकर्शन ऑफ फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। तो ये सबसे लास्ट में सब लिस्ट कॉल होगी, ये सबसे पहले अपने फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करेगी, वो किस में जाएगा, वो जाएगा इससे पेरेंट जो इससे पहले वाला उसके फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में। देन ये सब लिस्ट अपने फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न करेगी, वो जाएगा उससे पहले वाले सब लिस्ट के फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में। तो इस तरीके से आपका रिकर्शन वर्क करता है। तो ये पहला एग्जाम्पल था जिसमें मैंने लिंक लिस्ट के अंदर रिकर्शन यूज़ किया किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसका मैं पूरा कोड प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप देख सकते हो। वीडियो को कंप्लीट देखना जिससे आपको क्लियर हो जाए कि बिल्कुल कि हमें करना क्या एक्चुअल में। चलिए।